बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कोई काम नहीं करती है, बहन जी निकल नहीं रही हैं, उनको सड़कों पर निकलना चाहिए, उनको रैलियां करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है बिहार में उनकी रैली होनी चाहिए? नहीं, बहन जी की रैलियाँ होंगी, देखिए। और देखिए बिहार में रैली होगी, बिल्कुल रैलियाँ बहन जी की वहाँ होंगी, जहाँ भी सभाएँ बहन जी की होंगी। क्या बहुजन समाज पार्टी वोट चोरी के मुद्दे से अलाइन कर रही है खुद को? पॉलिटिकल पार्टी है, इसको बुलाना पड़ेगा और उनके साथ में गहन चिंतन करके उसका एक रास्ता निकालना पड़ेगा। यहाँ की सरकार अपने फायदे के लिए गुंडे, मवालियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को जेल से छोड़ दे, जेल मैनुअल में बदलाव करके, तो आप कैसे यकीन कर सकते कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होने वाली है? किसी भी राज्य में बसपा अगर जीतती है मजबूती के साथ तो विधायक नहीं टिकते, क्या वजह है? करके व्यक्ति को टिकट देंगे ताकि वो जीत करके हमारे साथ में रहे। पोस्ट इलेक्शन अलायंस की स्थिति बन सकती है। अलायंस की बात ही नहीं है। अच्छा, हम करें, उस ताले की चाबी मेरे पास है, उसके बिना विधानसभा ताला ही नहीं खुलेगा। चाबी लेके हम बैठ जाएंगे। चाबी लेके बैठेंगे। आकाश कोई एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या है आपके पास कुछ जानकारी है तो बताएं। हाँ, निश्चित तौर से हम माननीय बहन जी के निर्देशन में 10 तारीख से वहाँ पे बिहार में यात्रा निकल रही है। सीटों के आसपास को लेकर के हमने प्लान किया हुआ है, तो उसमें जितना भी ज़्यादा संभव होगा उन सीटों पे माता जी की सभाएं, यात्रा कराएंगे। क्या चंद्रशेखर बसपा के कभी हिस्सा रहे हैं क्या? क्योंकि वो क्लेम करते हैं ऐसा। नहीं, मुझे को तो भाई कोई जानकारी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं आप इनको जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और बिहार में चुनाव से जुड़ी हुई तमाम सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए राम जी गौतम जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जय भीम। बहन जी ने क्या जिम्मेदारी दी? क्योंकि इस वक्त बड़ा उथल पुथल चल रहा है संगठन में। आकाश जी की जिम्मेदारी बदल दी गई, फिर उसके बाद 3 के बाद 6 केंद्रीय कोऑर्डिनेटर्स हो गए, अलग अलग जोन हो गए। क्या किस तरीके की तैयारी चल रही है? पहली बात तो आकाश जी की जिम्मेदारी बदली नहीं गई है, बढ़ाई गई है। बढ़ाई गई है, ठीक ना। अब ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ और भी बढ़ाई गई है, ताकत के साथ में। और रही बात बिहार में निश्चित तौर से बीएसपी बड़ी ही मजबूती के साथ में दिखाई पड़ रही है। और इसके लिए हमारी जो पूरी बिहार यूनिट है पिछले कई सालों से कंटिन्यूअस मेहनत कर रही है वहाँ पर है, और उसका आज वो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है कि हर जगह आज बीएसपी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बीएसपी एक ताकत है वहाँ पर। ये सारी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे समझ रही हैं। जबकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, बहुत बड़ा कोई गाड़ी घोड़ियों का हमारे पास कोई संसाधनों का ऐसा कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है, लेकिन हमारे पास मनोबल है, विचारधारा है और इस एक जुनून है मिशन मूवमेंट को लेकर के। उसी के दम पर आज बहुजन समाज पार्टी बिहार में अच्छा करने को तत्पर बैठी है। कैसे आप लोग बिहार में चुनाव लड़ने की क्या तैयारी? देखिए, पहली बात तो माननीय बहन जी का जो निर्देश हुआ है कि बीएसपी बिहार में अकेले दम पर, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कोई अलायंस में नहीं जाएगी। ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया। और दूसरी बात देखिए, जो अलायंस की बात होती है तो अलायंस हम अपने जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, सर समाज के जो गरीब लोग हैं, उनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनको जोड़ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। माननीय बहन जी ने कहा कि देखिए, बिहार एक बहुजन, जो कहते हैं ना कि बहुत ही उनका एक बहुत बड़ा एक अपना गढ़ है, जहाँ पर EBC भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, दलित भी है, महादलित भी है, सर समाज के गरीब लोग भी हैं। आप समझिए, इतना समझिए कि बिहार से जहाँ पे कई करोड़ लोग, जहाँ से 4 से 5 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए, सर समाज के, सिर्फ दलित नहीं उसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, मोस्ट बैकवर्ड। वो तो मुझे लगता है कि पूरा एक समाज ही है, जिसको मान लिया जाए कि ये माइग्रेंट्स हैं। बिल्कुल, 5 करोड़ लोग बिहार को छोड़ के पूरे देश में जाके मजदूरी करते हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भटकना पड़ता है उनको। तो ऐसे हालात में देखिए, आज बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियां जो भी आज हैं, उनसे वहाँ की जनता को रिलीफ नहीं मिलने वाला, ये बात वो समझ रही हैं। उनको आज तमाम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अगर बीएसपी आ जाए तो निश्चित तौर से बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह आगे बढ़ जाएगा, और बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह शिक्षा में, रोजगार में, डेवलपमेंट में हर स्तर पे आगे होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने करने का काम किया था। तो इसको लेके ही लोग प्रयास कर रहे हैं कि बीएसपी और मजबूत हो और बीएसपी यहाँ पे आए। मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ आप बिहार में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं।
और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 2 साल से उसने जो अपनी जिस इंटेंसिटी से काम करना शुरू किया है वो उससे पहले नहीं दिखता था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो आप बता रहे हैं, जैसे आपने एक मुद्दा बताया कि माइग्रेंट्स का पलायन का मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है जो किसी भी कास्ट इक्वेशन से या किसी भी मुद्दे से, अन्य मुद्दे से ये एकदम अलग है। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे मॉनसून सेशन हुआ, उसके बाद एक चुनाव आयोग, फिर उसमें वोट चोरी, और फिर अब उसमें वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, और तमाम सारे जो इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वहाँ पहुँच गए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेके जा रही? क्या बहुजन समाज पार्टी वोट चोरी के मुद्दे से अलाइन कर रही है खुद को? क्या सोचती है उस वोट चोरी का मुद्दा की बात करें, एसआईआर के मुद्दे पे आते हैं तो आदरणीय बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि एसआईआर अगर कोई भी सरकार यानी इलेक्शन कमीशन लागू करना चाहता है तो उसको सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी इसको बुलाना पड़ेगा और उनके साथ में गहन चिंतन करके उसका एक रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या हो सकता है बेहतर, उस बेहतर रास्ते पे काम करना पड़ेगा। ये आदरणीय बहन जी ने पूरा क्लियर कर दिया था। और रही बात दूसरी बात की मुद्दों को लेकर के, तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा देखिए वहाँ पर है ज़मीन का मुद्दा भी है कि गरीबों को ज़मीन बंटनी चाहिए। बंदोपाध्याय की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे सरकार के पास बहुत सरप्लस ज़मीन पड़ी है, अगर वो चाह जाए तो यहाँ से लोगों को कम से कम 8-10 गज ज़मीन जो रहने के लिए उनको मिल जाएगी, और काफ़ी और भी ज़मीनें हैं जो उनको खेती के लिए मिल जाएंगी, सबके पास आवास के लिए ज़मीन मिल जाएंगी। इस तमाम बंदोपाध्याय की रिपोर्ट में सारी बातें कही गई हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा है देखिए लॉ एंड ऑर्डर का। बिहार के अंदर पूरी तरह जंगल राज आज भी कायम है। जो लगता है कि पहले अगर 10-20 साल पीछे जाएँ जिस तरह से माहौल था वो कोई कम नहीं हुआ है। आज भी वहाँ पे रेप का मामले बहुत ज़्यादा हैं, हत्या के मामले बहुत ज़्यादा हैं, पीट के मार डालने के मामले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को लेकर के बीएसपी पूरा संघर्ष कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर जहाँ की सरकार अपने फ़ायदे के लिए गुंडे मवालियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को जेल से छोड़ दे, जेल मैनुअल में बदलाव करके, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होने वाली है? बिल्कुल ठीक नहीं होने। मैं तो ये कहता हूँ कि बीएसपी जिस दिन बिहार में आएगी तो गुंडे मवालियों की जो जगह है, असली जगह है, उनको वहीं पहुँचाने का काम करेगी। शिक्षा के मामले में बीएसपी साफ कहती है, जिससे उत्तर प्रदेश में गरीबों की शिक्षा फ्री की गई थी बहन जी की सरकार में, ऐसी सेम योजना उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में लागू करेंगे। बिहार में बीएसपी अगर पावर में आती, लोगों ने वहाँ पे अपना आशीर्वाद दिया, तो हम उत्तर प्रदेश की भांति गरीबों की शिक्षा भी बिहार में फ्री करने का काम करेंगे। जिस तरह से यहाँ फ्री हुई वहाँ फ्री करने का काम करेंगे। सरकार की बात है, बहुजन समाज पार्टी बिहार में उसने अच्छा किया है, पिछले चुनाव में किया है। 6 विधायक रहे हैं बसपा के, 5.5% के आसपास मेरे ख्याल से वोट बैंक रहा है। लेकिन एक ट्रेंड देखने को मिला कि बसपा के विधायक, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, चाहे बिहार की कर लें, मतलब अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में बसपा अगर जीतती है मजबूती के साथ तो विधायक नहीं टिकते। क्या वजह है? देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा लालच में कभी कभी किसी के मन की बात नहीं जान सकते आप। ठीक बात है। हम आपको विधायक बना सकते हैं, लेकिन आपके मन में अगर जब लालच ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो लालच के सामने फिर मिशन मूवमेंट उनका फीका पड़ जाता है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो भी हम टिकट देने का काम करेंगे वो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे वो जो प्रत्याशी हैं, क्या उनका हमारे साथ में कितना मतलब हमारे बीच में रहे हैं, कितना इस बहुजन मूवमेंट को जान सके हैं, और कितना वो गरीबों के लिए काम करते हैं। मेन तो यही है ना, बीएसपी गरीबों के लिए काम करती, चाहे जिस समाज का गरीब आदमी हो, और समाज का गरीब उसके लिए काम करती, सर्वजन हिताय के सिद्धांत पे काम करती है। तो उसको हम लोग मैप कर रहे हैं कि हाँ भाई सोच समझ के देंगे, ये तो गलती मिशन के व्यक्ति को टिकट देंगे ताकि वो जीत करके हमारे साथ में रहे। और हमारी कोशिश ये है कि बिहार में कम से कम इतने विधायक हमारे बन जाएं कि बिना हमारे कोई सरकार ना बने, सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस की स्थिति बन सकती है। वो अलायंस की नहीं, हम सत्ता की चाबी की बात करते हैं। हाँ। पावर की जो है उसकी बात कर रहे हैं कि बिना हमारे कोई ना, मतलब आप पावर के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 10-12 विधायक, 20 विधायक, हमारे अलायंस की बात ही नहीं है। अच्छा, हम कह रहे हैं उस ताले की चाबी मेरे पास है, उसके बिना विधानसभा का ताला ही नहीं खुलेगा। चाबी लेके हम बैठ जाएंगे, चाबी लेके बैठेंगे, ताला खोलना है तो फिर उससे एक बात कहेंगे कि अब आप बताओ
आप बिहार में जो मेरी शर्तों पे काम करोगे, हाँ पहला लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, ठीक बात है। नंबर 2 रोजगार के मामले में, ठीक है। तीसरा मामला शिक्षा के मामले में, और यहाँ जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, आप अगर इन शर्तों में काम करेंगे। वोट चोरी चिल्ला रही है, इस नैरेटिव की कोई काट है? देखिए इसको वोट कैसे चोरी वाला टैकल जो किया मामला जाए? है, देखिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, अपने संज्ञान में देख रहा है, और हम सभी लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो नहीं है। ठीक बात। मानते नहीं मानते? ठीक बात। अगर आप लोकसभा राज्यसभा के अगर ऊपर भी देखते हैं कोई चीज़ है, आप देखते हैं कहीं हमें न्याय मिल सकता है, वहाँ अगर देरी हो रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं, और उन्होंने बहुत कुछ सहज भी कर दिया है। जो प्रोसेस था, उन्होंने आधार को ऐड करके दे दिया, तो बहुत कुछ इजी भी, सहज भी कर दिया है। तो अब ये मामला लगभग शून्य की तरफ पहुंच रहा है। लेकिन सांसद जी, एक सवाल मेरा है, तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं, मैं तमाम सारे वीडियोस जब करता हूँ तो लोग नीचे आकर के लिखते हैं कि इस वाले मसले पर बीएसपी का कोई साफ स्टैंड, बहन जी की तरफ से कोई इस पर ट्वीट नहीं किया गया, बीएसपी का कोई व्यक्ति इस पर खुल के बात नहीं कर रहा है। नहीं, एसआईआर के मुद्दे पे सबसे पहले भाई ने ट्वीट किया है। आप देखिए, भाई ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मुद्दा, एक गहन मुद्दा है। नहीं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। नहीं, वोट चोरी वाली कोई मुद्दा ही नहीं, एसआईआर का मुद्दा ना। वोट चोरी कोई अपना बनाए, हमसे इससे मतलब नहीं। देखिए, हर आदमी अपनी पॉलिटिकल, मतलब वो आपने टर्म उसका अलग है। हाँ, टर्म अलग है। वो अपना कोई भी उसके सहारे अपनी नैया को पार करना चाहता है, तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए, हमारे जो नैया है, हम मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। ठीक बात है। शिक्षा का मुद्दा कहाँ गया? रोजगार का मुद्दा कहाँ है? जमीन का मुद्दा कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। क्या आपको ये तो नहीं लगता कि 24 की तरह संविधान और लोकतंत्र का स्वरूप बदल गया वोट चोरी के रूप में बिहार में जाकर के? देखिए, अब वो भी खत्म हो जाएगा। चुनाव तक वोट चोरी वाला मैटर चलेगा नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में ले रहा है, और पूरी तरह से उस पर सीरियस भी है, और वो कई तरह की सहूलतें भी दे रहा है। तो मेरी समझ से ये वाला चलने वाला नहीं है। अच्छा, आकाश को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं कि आकाश कोई एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या है आपके पास कुछ जानकारी है तो बताएं। निश्चित तौर से हम माननीय बहन जी के निर्देशन में 10 तारीख से वहाँ पे बिहार में यात्रा निकल रही है। ठीक है। और जिसमें आकाश जी भी शामिल होंगे। ठीक है। और जो कई जिलों में जाएगी पूरे बिहार में, क्योंकि चुनाव जल्दी, थोड़ा सा अगर विस्तार से बता पाएं ताकि दर्शकों के लिए। चुनाव जल्दी है, तो उसको हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव का जो मेरे समझ से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, या अक्टूबर से ही, मतलब 1-2 अक्टूबर में चुनाव की स्टार्टिंग हो जाएगी। और तो फिर हम उसको लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन हाँ, ये है कि हम 1 हफ्ते या 10 दिन उसको यात्रा को चलाएंगे पूरे बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंस है उसकी। अच्छा। तो उसमें जाएंगे, और जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंस आकाश जी की होगी, हम वहाँ पर उनको लेकर के जा रहे हैं। ये यात्रा 10 दिन चलेगी? हाँ, 10 दिन चलेगी। और जो फर्स्ट डे तो आकाश जी रहेंगे, सेकंड डे भी रहेंगे, और थर्ड डे भी रहेंगे। और बाकी डेज में क्या होगा कि जहाँ जहाँ सभाएं होंगी, वहाँ पर वो आकर के सभाएं करेंगे। सभाएं करेंगे वो? जी, सभाएं करेंगे। क्या रोड शो या इस तरीके का भी? रोड शो भी रहेगा उसके अंदर। अच्छा। सभा भी रहेगी उसके अंदर। अच्छा। जो भी पॉसिबिलिटी है यात्रा का लेकर के, सब किया जाएगा जिस तरह यात्रा चलती है। अच्छा, आपने अभी आकाश आनंद की चर्चा की, क्या ये जो यात्रा है ये उन सीटों के आसपास से होकर के गुजरेगा जहां पर बहुजन समाज पार्टी ट्रेडिशनली अच्छा परफॉर्म करती है? निश्चित तौर से देखिए, जहां हमारा मजबूत गढ़ है, हर पार्टी का अपना अपना गढ़ होता है। हाँ। जहां से हमारा अच्छा गढ़ है, जहां हमको लगता है कि वहां पे पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं, जहां पे हमारे पास जितने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसी सीटों को जरूर टच करेंगे हम। अच्छा। हाँ। कितनी ऐसी सीटें हैं आपके हिसाब से जहां पर बसपा मजबूत प्रदर्शन वो लिस्ट बनाई जा रही है? करीब हमने पहले आप बताया, एक बार चर्चा हुई थी। हाँ, 30-35 सीटों के आसपास को लेकर के हमने प्लान किया हुआ है। तो उसमें जितना भी ज़्यादा संभव होगा उन सीटों पे हम आकाश जी की सभाएं, यात्रा कराएंगे। अच्छा जी। एक सवाल और है, थोड़ा सा बिहार से हटके। मैं सोच रहा था कि जब आपसे बात होगी तो मैं उसके बारे में पूछूंगा। अमूमन आप हर संसद सत्र में उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर कोई नहीं करता, क्योंकि वही 2-4 मसले होते हैं और उसी में सत्र जो है समापन हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा बिहाइंड द एक तरीके से कह लीजिए कर्टन, जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं संसद भवन के भीतर, क्या इनके अलावा क्या मतलब मंशा क्या रहती? क्योंकि आप तो एक तरीके से कलीग के तौर पर उस अगर छत के नीचे हैं तो उस तरीके से आता है। देखिए,
जो पार्टियां हैं ना, हाँ। बड़ी बड़ी पार्टियां, उनका एजेंडा सब फिक्स होता है हाँ। कि हमें क्या करना है, हम कैसे करना है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि मैं कई, अब तो 5 साल पूरे हो गए हाँ। लगभग हाँ। मेरे। इन 5 सालों में देखता हूँ कि कोई भी हम्म। पार्टियां इस तरह का एजेंडा लेकर नहीं आती हैं जिससे गरीबों का, हम्म। दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, हम्म। माइनॉरिटीज़ का भला हो जाए। हम्म। उनके अधिकार के बात को लेकर कोई नहीं आगे नहीं आता है कि हम्म। उनको रिजर्वेशन साहब नहीं मिल रहा है, हम्म। उनके लोग टीचर नहीं बन पा रहे हैं, उनके लोग गरीबों को भला नहीं हो पा रहा है, उनके बस्तियों में रोडें नहीं हैं, उनकी बस्तियों में पानी नहीं है, हम्म। उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। कोई नहीं बोलता है कि गरीब के बच्चों को पकड़ के थाने में पीट के मार दिया गया, कोई नहीं बोलता है। मूछ रखने पे मार दिया गया, कोई नहीं बोलता वहाँ पर। ठीक बात है। घोड़ी पे बैठने मार दिया, कोई नहीं बोलता है। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसी स्टेट के अंदर जो भी एट्रोसिटीज़ के मामले होते हैं उसको लेके दूसरी पार्टियां बिल्कुल सीरियस नहीं करती हैं। और तो आपको मालूम है कि बीएसपी देखिए बहुजन समाज की अपनी पार्टी है, ठीक बात है। और गरीबों की अपनी पार्टी है, तो उनकी हर दुख को, उनके हर सुख को, उनके हर अधिकार को, उनकी मांग को, ये मेरा दायित्व बनता है माननीय बहन जी के निर्देशन में संसद में उठाने का काम मैं करूं। और ये बीएसपी, मुझसे पहले भी जो सांसद रहे हैं उन सभी लोगों ने आज तक भी, उससे पहले भी सभी ने बहुजन समाज के हित और गरीबों के हित की बात उठाने का काम किया गया है। नहीं, ये जैसे जो प्रोटेस्ट लोग करते रहते हैं, अभी मानसून सत्र में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और सदन के भीतर भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ और कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई जो असंसदीय हैं। बिल्कुल। ऐसी चीज़ों के लिए बहुजन समाज पार्टी का मैं एक वो स्टैंड जानना चाहता हूं कि क्या बहुजन समाज पार्टी संसद के भीतर इस तरीके की चीज़ों को लेकर के किस तरीके से अपना पक्ष रखती है, किस तरीके से खुद को किस स्टैंड पर वहाँ रखती है? मैं आपको बता दूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश में अनुशासन के नाम पे जाने जाने वाली पार्टी है। अगर हम पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, तब भी हम अनुशासन में ही काम करते हैं। अच्छा। और संसद में बैठेंगे तब भी अनुशासन में काम करेंगे। जो संवैधानिक दायरा होता है, जो लोकतंत्र का दायरा होता है, क्योंकि हमें तो पूरा देश देख रहा होता है, पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है। अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे अशुभ नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। हम बाबा साहब की फॉलोवर हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं, हम माननीय कांसी राम साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं। बहन जी के अनुशासन को जो आज पूरे देश में लोहा माना जाता है, उनके अनुशासन में चलने वाले लोग हैं। तो हमें जो ज्ञान मिला बहन जी से, जो बहन जी से निर्देश मिलता है, तो साफ मिलता है कि हमें हर जगह पे अनुशासन में ही रहना है। कोई कुछ भी करे, कोई बेल में जाए, कोई पेपर फाड़े, कोई चेयर के पास जाके हल्ला मचाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो बात रखेंगे अनुशासन में रखेंगे। इसीलिए बीएसपी की बात को सीरियसली हर व्यक्ति लेता है और सीरियसली उसकी बात को सुना जाता है। नहीं, ठीक बात है। ये बहुजन समाज पार्टी की जो बीट जो पत्रकार कवर करते हैं उनको ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कोई काम नहीं करती है, बहन जी निकल नहीं रही हैं, उनको सड़कों पर निकलना चाहिए, उनको रैलियां करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है बिहार में उनकी रैली होनी चाहिए? नहीं, बहन जी की रैलियाँ होंगी, देखिए, और देखिए बिहार में रैली होगी, बिल्कुल रैलियाँ बहन जी की वहाँ होंगी, चुनावी सभाएं बहन जी की होंगी। और देखिए बहन जी ने उस दौर में इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा काम किया है कि शायद उस दौर में किसी के घर से एक माँ बहन नहीं निकल सकती थी। गांव-गांव में जाके सभाएं की। आप बुंदेलखंड में जाइए, हरिद्वार में जाइए, तमाम ऐसी जगह मिलेंगे, गांव-गांव मिलेंगे। सभी कहते हैं, गर्व से कहते हैं मेरा बहन जी आई थी, मेरा बहन जी आई थी, मेरा बहन जी चाय पी गई, बहन जी यहाँ मीटिंग कर गई। तो आपसे उस दौर में बहन जी इतनी मीटिंग कर चुके। और आज तो माने बहन जी ने अपने इतने सिपाही तैयार कर दिए हैं, हज़ारों की संख्या में सिपाही बीएसपी के तैयार हैं, जो गांव-गांव में, धाड़ी-धाड़ी में, मोहल्लों में, चौराहों में, हर जगह पर छोटी से लेके बड़ी-बड़ी सभाएं तक करते हैं। और अब तो बहन जी ने आकाश जी को तैयार किया है। हाँ, कई साल से तैयार हुए हैं। हाँ। और आकाश जी ने अपने अंदर जो कैलिबर एक डेवलप किया है, जो अपनी एक ताकत डेवलप की है, तो निश्चित तौर से वो काबिल तारीफ़ है। देखिए आज जो उनकी स्पीच हो, चाहे उनका जो मिलनसार जो बिहेवियर है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, ठीक बात है। आज बड़े बड़े लीडर भी उनकी स्पीच की तारीफ़ करते हैं। तो आज वो लोगों की, युवाओं के अंदर एक मतलब ताकत बन चुके हैं। मतलब आज जो तमाम ऐसे जो विरोधी लोग हैं,
उनके आहट से कांप रहे हैं कि यार ये बंदा आ गया तो फिर- विरोधी कौन, चंद्रशेखर? नहीं, हम नाम नहीं ले रहे, बहुत से और विरोधी का एक नहीं, बहुजन समाज पार्टी देखिए के बहुजन में तमाम पार्टी आ गई। हाँ चाहे आप अगर आप देखें तो अब तो तमाम पार्टियां का बीजेपी कांग्रेस वाले भी बहुजन की बात करने लगे, नीला पड़का बांधना शुरू कर दिया, क्या नहीं किया। अब समाजवादी पार्टी भी बहुजन की लेकिन बात इसकी करने शुरू चर्चा कर दी। बहुत होती। अब- मैं अक्सर अब- बहुजन बसपा अब के जो- नेताओं से एक बात करता हूं सांसद जी, सवाल पूछता हूं। अभी मैं विश्वनाथ पाल जी का इंटरव्यू कर रहा था, उनसे भी मैंने एक सवाल पूछा था चंद्रशेखर के बारे में। मैं लिटरली आई जस्ट वांट टू नो कि क्या चंद्रशेखर बसपा के कभी हिस्सा रहे हैं क्या, क्योंकि वो क्लेम करते हैं ऐसा। नहीं, मुझे को तो भाई कोई जानकारी नहीं, मैं तो वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ सहारनपुर का। हाँ। मैं तो लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। मैं तो लखीमपुर में कोई नहीं, आप एक तो 1 to पूरे 1 देश बंदा के कोऑर्डिनेटर, जो नेशनल आप उस कोऑर्डिनेटर दौर आप रहे हैं। आप आज 20 साल पहले या 10 साल पहले की बात करेंगे, 20 साल पहले की बात करेंगे, कौन बंदा कहाँ जुड़ा था नहीं जुड़ा, तो मैं उसकी जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं पिछले 14-15 सालों से पूरा एक्टिव हूँ, तो इन 14-15 सालों में कोई भी इस तरह का बंदा हमें दिखाई नहीं पड़ा बीएसपी में। अगर होता दिखाई पड़ता, यार कोई बंदा होता इस तरह का, तो वहाँ की टीम जिला यूनिट होती, या वहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर होते, या कोई वहाँ के लोकल विधायक, वो जरूर रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा युवा है जो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, जो भी है। इससे बात सामने आती है कि नहीं आती, बताइए मुझे। आप सीतापुर रहने वाले हैं, कोई बंदा इससे कोई होगा बंदा, तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि कौन बंदा कैसे क्या। हाँ ठीक बात है, लेकिन वो क्लेम करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि जिन लोगों को कंफ्यूजन है, एटलीस्ट आपकी तरफ से भी वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए उनका। नहीं, हमें देखिए, मैंने पहले कहा कि बोलने की बहुत सारी बातें होती हैं, कौन क्या बोलता है उससे हमें क्या मतलब है। और बोलने की क्या, वो तो फ़ोन भी लगा देते हैं कि बहन जी को हमने फ़ोन लगा दिया। खैर, एक सवाल और, आखिरी सवाल। बिहार में आपने कहा कि बहुत सारी अलग अलग जातियां हैं, ईबीसी, ओबीसी, महादलित, और हर जाति की अपनी एक अलग पार्टी है। वहाँ की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश से एकदम अलहदा है, बिल्कुल अलग है। मैं कहूँ गढ़ है पॉलिटिक्स, गढ़ है वो पॉलिटिक्स का, मतलब खाटी पॉलिटिक्स होती है वहाँ पर। पॉलिटिक्स और क्रांतिकारी पॉलिटिक्स पैदा हो गए वहाँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ बसपा, क्योंकि अब तो एक और नई पॉलिटिकल पार्टी का शुरुआत हो रही है, आगाज हुआ है, प्रशांत किशोर की पार्टी। ऐसे में चूंकि मैंने प्रशांत किशोर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपने जब शुरुआत में माइग्रेशन का मुद्दा उठाया, तो वो अक्सर अपनी सभा में इस बात को उठाते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बसपा इतने तगड़े कंपटीशन के भीतर अपना स्पेस कैसे बना रही है, क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पहले से स्थापित है वहाँ पर। देखिए, बीएसपी कोई अननोन पार्टी नहीं है। हाँ, और बिहार के अंदर मैं कहूँ कि 100% लोग बीएसपी की विचारधारा को, बीएसपी के कार्यशैली को पहचानते हैं। और बीएसपी आज से वहाँ नहीं है, बीएसपी बहुत लंबे समय से है। बीएसपी 2005 तक विधायक बनाती रही है। 2005 से लेकर के फिर 20 तक हमारा 20 में एक विधायक था आपका, फिर 20 में हमारा एक विधायक चुन करके आया। उस वक्त हमारा अलायंस हुआ था कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ में। हमने तीसरा मोर्चा टाइप का बना दिया था। आपने चैनपुर सीट जीती? हाँ, एक चैनपुर सीट जीती हमने, और 153 वोट से रिकाउंटिंग में हम रामगढ़ लूज कर गए थे। रामगढ़ तो आप अभी बाई इलेक्शन में भी हम 111-500 वोटों से, और कई और सीटों पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जैसे राजपुर हमारी सीट थी, हमने घर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 45-48 वोट मिला हमारे पास। और कुछ सीटों पे बेतिया में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो ऐसी सीटों को हमने इस बार बहुत ही मेहनत के साथ में खड़ा किया है। बहन जी ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि 3 जोन में हमने बिहार को बांटा है। क्या है वो मामला, थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए, जोन में जैसे तो पार्टी का अपना इंटरनल मामला है कि स्टेट को डिवाइड किया गया है। अच्छा, कि स्टेट बहुत बड़ा है। हाँ, और 38 जिले हैं, 243 विधानसभाएं हैं। हाँ, तो एक आदमी उसको नहीं देख सकता। हाँ, तो हमने जो हमारे जो यूनिट है वहाँ पे बिहार के अंदर, तो और जिन लोगों ने लंबे समय से बिहार में काम भी किया है, तो ऐसे लोगों को लगाया गया है कि भाई आप इतना पार्ट देख लो, आप इतना पार्ट देख लो, आप इतना पार्ट देख लो, ताकि फिर वो अपने अपने एरिया में पूरा फोकस करके बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हैं, मीटिंग्स हैं, सभाएं हैं, उनका आयोजन कर सकें, ताकि वहाँ पर एक ही टीम हर जगह न दौड़े। हमने पर्टिकुलर फिक्स कर दिया कि आपका ये काम अपना एरिया देख लो, आप ये काम देख लो, आप ये काम देख लो। आप लोग कब लंबे समय से काम करते भी आ रहे हैं मेरे ख्याल से? हाँ, मैं करीब 5 साल से बिहार में काम कर रहा हूँ। 2019 में लास्ट में गया था मैं। हाँ, और चूंकि अगले महीने इलेक्शन का ऐलान है, एक तरीके से कैंडिडेट तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गए होंगे। नहीं, कैंडिडेट हो भी रहे हैं फाइनल, और लगभग मतलब फाइनल का नहीं,
हम प्रोसेस में हैं। प्रोसेस में। ये जहाँ पे भी हमारे पास जो बहुत अच्छी सीटें हैं, हाँ, वहाँ पे स्कूटनी चल रही है। उन्होंने फॉर्म भर आपने लास्ट टाइम बताया था कि कुछ आपने कैटेगराइज कर रखा A B C टाइप यस से। यस यस। तो हम जो भी हमारे पास ए बी और सी जो हैं, ए और बी में जो भी हमारे पास फॉर्म आए हैं, हाँ। कहीं पे 10 फॉर्म आ गए, कहीं 5 आ गए, कहीं 4 हैं, कहीं और ज़्यादा भी हैं, तो उसमें स्क्रूटनी हो रही है। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई वहाँ से किस पार्टी से कौन आ रहा है, इस पार्टी से कौन है, कौन वहाँ पे एमएलए है, हमारा बंदा उसमें अंदर क्या क्वालिटी है, कितना आगे बढ़ सकता पूरा है। शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। बिना उसके तो बात ही नहीं बनेगी। देखिए कि किसी को उठा के खड़ा कर देंगे, उससे क्या फायदा ठीक होने बात है, वाला। ठीक बात है। लास्ट सवाल, क्योंकि आपको भी समय हो रहा है, मैं सिर्फ एक जानना चाहता हूँ लास्ट में कि बिहार में बसपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मजबूती से कितनी सीटों पर लड़ रही है? देखिए 243 की 243 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, ठीक है। और सारी की सारी सीटों पर मजबूती से ही लड़ेगी। नहीं तो वो जो कैटेगराइज की हैं नहीं, सीटें। कैटेगराइज हमने क्या कहा, हमने कैटेगराइज तो हमने अपने इंटरनल काम के लिए रखा। अच्छा। लेकिन हम अगर चुनाव लड़ने की बात करेंगे, हाँ। तो चुनाव हम 243 की सारी की सारी सीटों पे पूरी मजबूती के साथ ही लड़ेंगे। कहीं से ये नहीं हुआ कि हमारी हारने वाली सीट है या कमज़ोर सीट है तो हम नहीं लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर भी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उसको जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सांसद जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार। जय भीम।